कल की क्लास में अपने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो नोमेनक्लेचर का मेन पार्ट था, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कल का टॉपिक क्या था? नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हमें उन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करनी है जिनमें क्या थे, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में कल एक नोट करके एक पॉइंट लिखा था कि इन केस कि मान लो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही चेन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे कि अपन ने कल एक एग्जांपल देखा था OH एंड COOH। उस केस में हम दोनों को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करेंगे। एक को तो हम लेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप और दूसरे को हम लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट। क्या है मेन काम हमारा? एक को तो हम लेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप और दूसरे को हम काउंट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट। तो हम किसे एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, किसे एज अ सब्स्टिट्यूट ट्रीट करेंगे, उसके लिए हमने क्या लिखा था, एक प्रायोरिटी ऑर्डर। और उस ऑर्डर के बेस्ड हमें क्या करनी थी, नोमेनक्लेचर। तो यहाँ तक का कंसेप्ट हम कल देख चुके थे। दूसरा, जब हम फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे तब क्या करते हैं, उनको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एज अ प्रीफिक्स। तो जब सब्स्टिट्यूट्स को हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या करेंगे, जब उन्हें हम एज अ सफिक्स लेंगे तो क्या लिखेंगे, उसके लिए अपन ने एक टेबल भी कल बनाई थी। यहाँ तक का काम हम लास्ट कल निपटा चुके हैं। आज हमें कुछ कंपाउंड्स की क्या करनी है, प्रैक्टिस। अगर उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर वो प्री डिफाइंड बेस्ड है, ठीक है ना, वो पहले से डिफाइडेड है, जैसे सेट्स ऑफ रूल है। अब अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कहना है तो उसके लिए कोई बेस डिसाइड नहीं है, वो सफिक्स पहले से रूल में बताया हुआ है। तो ये जो ऑर्डर है वो आपको पहले से प्री डिफाइंड ऑर्डर है। डेराइव्ड ऑर्डर होता तो अपन बेस डिसाइड ही करते कि हमने किस बेस इसको डेराइव किया है। ये प्री डिफाइंड है, उसको पहले से डिफाइन किया हुआ ऑर्डर है। आपको खाली उस ऑर्डर को पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर में आपको इसको लिखना है। आ गया समझ में? अब अपन पहले कुछ एक एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH COOH और यहाँ आएगा आपका CH3। अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। क्या होगा नाम इसका, बताइए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ चेन। चेन को सिलेक्ट करना है। अब चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे भी लो, आपके पास 4 की चेन आ रही है, लेकिन अगर आपने 1 2 3 4 ये वाली चेन ले ली तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हमारा मेन चेन में आना चाहिए। और अगर आप 1 2 3 4 यूं लोगे तो ये तो आउटसाइड ये चेन चला गया, तो गलत हो गया। तो आपकी मेन चेन तो क्या होगी, ये वाली होगी मेन चेन। अब उसके नंबरिंग, तो हम उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा। तो ये 1 2 3 4। तो सबसे पहले सेकेंड नंबर पर क्या मिल गया, मैथिल। तो 2 मैथिल। फिर क्या चाहिए, रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट। फिर आपका प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड N। अब E आएगा और यहाँ पर COOH के लिए क्या आएगा, ओइक एसिड कॉरस्पॉन्डिंग टू वोवेल्स एट एडजेसेंट पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, पहले वाला जो वोवेल है उसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप। तो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो एग्जांपल करके उतारते जाओ लाइन से। फर्स्ट 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। Yes, next CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3। फर्स्ट काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, एक ही चेन है 1 2 3 4 5। बट हमारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, कीटोन। क्या कहते हैं, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या जुड़ता है, ऑन। सफिक्स क्या जुड़ता है, ऑन। ऑन मीन्स ONE, ONE। तो सबसे पहला कितने कार्बन से, 5 कार्बन के लिए पेंट।
पेंट के बाद 1 2 3 और यहां से भी करोगे तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, वो 3। और इसी को आप क्या लिख सकते थे, और 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। तो या तो पेंटेन 3 ऑन लिखो या 3 पेंटेनॉन लिखो, दोनों सही है। यहाँ पर 3 के साथ ऑन जोड़ते ही आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपका कीटोनिक वाला कार्बन कौन सा है, थर्ड कार्बन। कीटोनिक कार्बन कौन सा है, थर्ड। अगर मैं सिर्फ पेंटेनॉन लिखूं, अगर मैं क्या लिख दूं, सिर्फ पेंटेनॉन, तो हो सकता है ये सी डबल बॉन्ड यहाँ भी हो, मुझे क्या पता सी डबल बॉन्ड ओ का है। पर 3 पेंटेनॉन या पेंटेन 3 ऑन लिखने से आपको ये पता पड़ जाएगा कि कीटोनिक ग्रुप आपका कौन से नंबर पर है। तो ये उतारो। क्या नाम है, ओके, नाम लिखा होगा, देख लो। वो आ जा। यस। अब देखो, अब मान लो आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो। कितने फंक्शनल ग्रुप हो, 2। एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O H। तो कितने फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, 2। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, C डबल OH। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, C डबल बॉन्ड O। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, प्रायोरिटी ऑर्डर। किसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखो यहाँ पर प्रायोरिटी हमेशा किसको जाती है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फर्स्ट नंबर पर है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट। क्या कहलाएगा, तो कीटोन को जब एज ए सब्स्टिट्यूट लिखते हैं तो प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं अपन, ऑक्सो। क्या लिखते हैं, तो नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4। अब यूं मत करना कि सर यहां से 2 नंबर आ रहा है, प्रायोरिटी किसकी है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। फिर कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन, फिर ओइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो उतार लो अगला एग्जांपल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम बताओ, थोड़ा सा पीछे ले लो आप, तो दिखेगा। उस वाले बेंच को पीछे कर दो, इस बेंच को पीछे खींच। नाम बताओ इसका, ब्यूटेन 2 ऑल, और क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल। या तो क्या बोले अपन इसको, ब्यूटेन 2 ऑल, तो भी सही है। या इसको बोलो क्या, 2 ब्यूटेनॉल। बट ये 2 आगे कब आएगा, जब आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। ऐसा कब लिखोगे, जब कुछ भी सब्स्टिट्यूट ना हो। एग्जाम्पल जैसे कि दूसरा अपन लेते हैं, एक बार ये उतार लो,
अब मैं इसके साथ ही दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ, CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है OH। अब देखो 1 2 3 4 5 क्या है, पेंट, तो इसको पेंटेन-2-ऑल लिखना पड़ेगा, ना कि 2-पेंटेनॉल। क्यों नहीं लिख सकते 2-पेंटेनॉल? साथ में क्या है, CH3। 1 2 3 4 5, तो अब पहले तो आपने क्या लिखा, 5 मेथिल, अब आगे 2 लिख ही नहीं सकते थे क्योंकि पहले इसको इंट्रोड्यूस करना है। हाँ, अब आप लिख सकते हो 5 मेथिल 2 पेंटेनॉल, 5 मेथिल 2 पेंटेनॉल। और सबसे अच्छा तरीका क्या, 4 मेथिल पेंटेन 2-ऑल, 4 मेथिल पेंटेन 2-ऑल या 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल, ये नोमेनक्लेचर होगा। अब देखो, ये तो कुछ एक सेलेक्टिव अपन ने प्रैक्टिस करी है, आपके सामने बहुत वाइड मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी अपन यहाँ पर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है लेकर वापस आ जाए कि सर मुझे ये नहीं हुआ, आप इस मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर आप बता दीजिए, तो अपन करेंगे। तो प्रैक्टिस एक बार आप लोगों को करनी है, क्योंकि हमारे पास कुछ और रूल्स बाकी हैं। अभी तक अपन ने जितने भी नोमेनक्लेचर करी वो कौन सी करी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अभी तक हमने कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को स्टार्ट नहीं किया है, तो वो अपन आज करेंगे। तो एक बार ये उतार लो एग्जांपल, फिर हेडिंग डालो, नहीं मिटाऊं, नेक्स्ट। हेडिंग डालो, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन and their relative priorities as a substituents. Alkene and alkynes, alkene and alkynes and their relative substituents, alkene and alkynes and their relative priorities as substituents. Their relative priorities, their relative priorities as substituents. डाल दी हेडिंग। मतलब अब हमारे पास आएगा एल्कीन एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन को किस ग्रुप में डिफाइन किया था अपन ने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसमें किया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनते हैं भैया, मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। तो उसमें दो फैमिलीज की बात करी थी, पहली एल्कीन फैमिली, दूसरी एल्काइन फैमिली। एल्कीन इन विच कार्बन कार्बन एग्जिस्ट एज डबल बॉन्ड एंड एल्काइन फैमिली ट्रिपल बॉन्ड। जितने कार्बन है वो सब डबल में नहीं होंगे, जितने कार्बन है वो सब ट्रिपल में नहीं होंगे। एटलीस्ट एक भी कार्बन हमको डबल या ट्रिपल में हमको मिल जाता है तो वो एल्कीन या एल्काइन फैमिली के रूप में हम कंसीडर करते हैं। अब इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। when a compound contains both double and triple bond, when a compound contains both double and triple bond in a molecule, at a different sets of locant, at a different sets of locant, comma, then lowest locant rule is followed. अब देखना, then lowest locant rule is followed. CH3 CH2 CH2
CH2 CH2 CH3। क्लियर। अब यहां पर मैं बना दूं डबल बॉन्ड, यहां क्या बना दूं डबल बॉन्ड, और यहां मैं बना दूं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना दे अपन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो अब आपको क्या करना है, नंबरिंग कहां से करनी थी, पहला क्वेश्चन। नियम तो वही, सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल, और लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसमें दोनों आने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। अगला नंबरिंग कहां से करनी है, तो दोनों तरफ करके देख लेते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6, और हमेशा बॉन्ड की पोजीशन को कौन इंट्रोड्यूस करता है, पहले वाला कार्बन। मतलब डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा आपका यहां पर 2 ना कि 3, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या होगा 5 ना कि, तो इस तरफ नंबरिंग करने पर आपको क्या क्या नंबर मिले 2 5। अब नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 5 6। अब क्या मिला 1 1 एंड, तो लोएस्ट लोकेंट रूल कौन सा है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, नीचे वाला। तो अभी इसका नाम नहीं लिख रहे अपना, जो रूल है ना वही पढ़ रहे हैं अपन, नाम लिखते कंप्लीट पूरा सीख जाएंगे फिर नाम लिखेंगे। अभी तो मैं खाली इतना बोल रहा हूं कि नंबरिंग का रूल पढ़ा है हमने, कि नंबरिंग के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल। देन व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, देन 1 4 1 4, ये एज इट इज उतार दो ऐसे। आया समझ में। तो जब भी मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आए, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आए जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो हम क्या करते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रूल, अगला देखो, अगला लिखिए, इफ बोथ आर प्रेजेंट, इफ बोथ आर प्रेजेंट, if both are present at same sets of locant, if both are present, if both are present at same sets of locants from both sides, from both sides, then priority goes to double bond only, then priority goes to double bond only, priority goes to double bond only। मतलब क्या, तो नहीं समझ में आया तो इन शॉर्ट लिख दो, इट मीन्स डबल बॉन्ड विल गेट लोएस्ट लोकेंट, शॉर्ट में लिख दो, इट मीन्स डबल बॉन्ड गेट लोएस्ट लोकेंट। मतलब समझ में आया इस पॉइंट का। देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2। एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया, 7 कार्बन्स। नंबरिंग ई से एंड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से क्या मिला 2 एंड 5, क्या मिला, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 2 एंड, मतलब क्या कि दोनों में से किसी भी एंड की तरफ करने पर अगर दोनों जगह पर हमें सेम नंबर मिल रहा हो
तब आप क्या करोगे, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी मीन्स उसको क्या होना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड को ऊपर की ओर क्या मिल रहा है 2, नीचे की ओर क्या मिल रहा है 5। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्डर कौन सा सही है, जो हमने ऊपर कर रखा है वो। तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ से डबल बॉन्ड को नंबर मिलना चाहिए कम। तो उतारो, और इसका नाम लिखना हो तो कितने कार्बन है 7, हेप्ट, फिर 2 इन, फिर 5 आइन, हेप्ट 2 इन 5 आइन। ऊपर फर्स्ट हॉल है सीढ़ियों के उधर से, बच्चे और आने बाकी है, एक बार वहां रुकना। हेप्ट 2 इन 5 आइन। नेक्स्ट रूल थर्ड, लिखो while writing the complete name, while writing the complete name, always follow alphabetical order. While writing the complete name, always follow the alphabetical order, comma. So in is to be written, so in, E-N-E, so in is to be written first, so in is to be written first, then ein. So in is to be written first, then ein, comma, irrespective of their locants, बात आई समझ में। हमेशा हम लिखते समय किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। हम पहले किसको लिखेंगे, ई को, बाद में लिखेंगे वाई को। भले आपका नंबरिंग में आइन पहले आता होगा, लेकिन लिखोगे किसको पहले, इनको पहले, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेंट्स। आपको नंबर के ऊपर कोई डिपेंड रहना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तो कुछ बेसिक रूल्स थे, आपको जो बात करनी थी। अब एल्केन और एल्काइन भी ऐसे सब्स्टिट्यूट्स जाते हैं, जो कॉमन ग्रुप बनते हैं इनके, विनाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, इस तरीके से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एल्कीन एंड एल्काइंस एज सब्स्टिट्यूट्स। एल्कीन एंड alkynes as substituents। अब देखो, तो सब्स्टिट्यूएंट्स कब बनते हैं, एल्किल ग्रुप को कहते हैं हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, जब एक हाइड्रोजन को हम कम कर दें। जैसे कि CH4 था, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, क्या बना CH3। क्या बोलते हैं CH3 को हम मैथिल, पीछे क्या बोलते हैं YL, क्या बोलते हैं। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ भी लिखेगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस H, क्या कर दिया आपने, एक हाइड्रोजन निकाला, तो क्या बना आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH। तो इसका क्या नाम है भैया, इथिन। तो यहाँ क्या होगा, इथिनील, क्या होगा एक्टिनिल। जैसे कि E हट जाएगा और पीछे क्या जुड़ जाएगा Y, या इसको एक और नाम है जो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, विनाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कॉमन नेमिंग में, विनाइल। अब याद आ रहा है विनाइल कहाँ पढ़ा आपने, 10th चैप्टर 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें पॉलीमर करके टॉपिक है आपका लास्ट में, जिसमें एक पॉलीमर पढ़ा होगा PVC,
जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? जिसका फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। फिर इसमें क्या कर देते हैं अपन? N करते हैं ना, ये कहलाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये क्या कहलाएगा आपका? ये ग्रुप क्या कहलाता है? देखो मैंने बताया वहां विनाइल, Cl को हम क्या बोलते हैं? तो पूरा नाम क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड तो क्या कहलाता है आपका? मोनोमर। क्या कहलाएगा? जानते हो ना मोनोमर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, जिससे पॉलीमर बनता है। तो छोटे छोटे बहुत सारे मोनोमर कलेक्ट होते हैं, फिर वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर। क्या बनाते हैं? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ पॉलीमर एंड विनाइल क्लोराइड इज अ मोनोमर। तो वो विनाइल नाम कहां से आया? इस सब्स्टिट्यूएंट से। कहां से आया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जनरेट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? तो एल्किल तो YL जुड़ता है, तो यहाँ पर इन था तो ई हटके क्या जुड़ जाएगा? इनाइल, या इसको बोलते हैं विनाइल, इथेनिल या विनाइल। तो ये उतारो फर्स्ट एग्जाम्पल। आगे बढ़े, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलते हैं इसको भैया? नाम बताओ। प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन, बराबर। यहां से आपके पास दो एल्किल ग्रुप जनरेट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? पहला, आप हाइड्रोजन हटाओ इस वाले कार्बन से, ध्यान से देखना, तो आपके पास क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH, बराबर। दूसरा, आप हाइड्रोजन हटाओ कहां से? यहां से, तो क्या बना? CH2CH डबल बॉन्ड CH2, दो बने। क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, और दोनों का नाम भी अलग है। पहले ये उतारो एक बार, फिर नाम का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ से दो सब्स्टिट्यूएंट्स बने। अब देखो, इसका नाम था तो प्रोप इन। क्या था? प्रोप इन। जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला है उस कार्बन को आप दोगे नंबर 1, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोप 1 इनाइल। प्रोप 1 इनाइल। इसको दोगे नंबर, जहां से हाइड्रोजन निकाला है, इसको 2, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोप 2 इनाइल। पता पड़ी? दोनों अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, दोनों का नाम लिख दो। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब ये तो एल्कीन के दो एग्जांपल अपने सफिशिएंट। अब आपको क्या करना है? वही करना है, हाइड्रोजन निकालना है, ई को हटाना है, YL जोड़ना है, ई को हटाना है, YL जोड़ना है। ब्यूटीन तो ब्यूटिनिल, प्रोपीन प्रोपिनिल। आया समझ में सबको? अब यहां पर आपका आ रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आया। इससे बनाना है सब्स्टिट्यूएंट, तो सिमेट्रिकल है। यहां से हाइड्रोजन निकालो तो भी एक ही बनेगा, यहां से निकालो तो भी एक ही बनेगा, इसमें दो बनने के कोई चांस नहीं है। इसका नाम क्या है? इथाइन। क्या है? इथाइन। तो आप यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड C, बराबर। तो सबसे पहला क्या है?
इथाइन तो है ही, ई को हटाकर क्या जोड़ना है, YL, तो इथाइनिल क्या बना, एथिनिल या इथाइनिल जो आप बोलना चाहें, प्रॉपर तो है एथिनिल। एथिनिल अब ये कंडीशन कब अप्लाई करनी है, मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ गया आपके पास जिसमें 2-3 डबल बॉन्ड या 1-2 डबल बॉन्ड 1-2 ट्रिपल बॉन्ड यूं आ गए, तो सबको मेन चेन में कंसीडर करना पॉसिबल है क्या, कि मैं यूं कहूं कि 4 डबल बॉन्ड है और चारों ब्रांचिंग में, तो ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें चारों 4 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो कोई ना कोई डबल बॉन्ड ऐसा होगा जो मेन चेन से बाहर जाएगा, कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होगा जो मेन चेन से बाहर जाएगा, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, तो उनको इस तरीके से लिखना है। आया समझ में, ये उनके लिए था। आगे बढ़े अब अपन आप लोग इनकी कुछ प्रैक्टिस करना चाहो तो टेक्स्ट बुक में भी है और एक आध दो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ध्यान से देखो। अब देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 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 सबसे पहला हाँ, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है हमें, इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो H2 आगे पीछे उसका कोई मतलब नहीं, हमें हाइड्रोजन कितने लगाने उससे मतलब था। ये मॉलिक्यूल है, अब देखो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं इसको यूं मेन चेन ले लूं तो मेरा ये बाहर चला गया, और अगर मैं इसको यूं मेन चेन ले लूं तो ये बाहर चला गया। तो हमें तो खाली कुल मिला के लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो जा ही नहीं रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी हुई, पता पड़ी सबको। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, और ये जब जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूट तो इसका नाम बता सकते हो क्या होगा, विनाइल, या इसको क्या कह सकते हो, एथिनिल, या क्या कह सकते हो, विनाइल है कि नहीं है, CH2, यस और नो, तो ये विनाइल। नंबरिंग कहां से करोगे, इस एंड से करनी है नंबरिंग। एक तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूट को भी कम मिल रहा है। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में। तो सबसे पहली चीज क्या बतानी है, 4, फोर्थ पोजीशन पर क्या मिला, 4 विनाइल। आया समझ में, 4 विनाइल। अब कितने कार्बन है, 9, 9 कार्बन के लिए नॉन, ठीक, नॉन। फिर पहले किड्स को लिखते हैं, तो 1 इन 7 आइन, तो ये आपका 4 विनाइल
नॉन 1 इन 7 आइन। इतना कॉम्प्लेक्स कभी 12th में भी आपके आता नहीं है, पर जब हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए अपन बता रहे हैं। यस, ये तो सब्स्टिट्यूट में तो आप यूज कर सकते हो। जब मेन चेन की बात आती है तो मेन चेन में आप उसको कभी भी विनाइल यू नहीं लिख सकते। ये सब्स्टिट्यूट में, जैसे कि अपन ने फिनॉल, फिनॉल कैन एक्सेप्टेड एज IUPAC इन आल्सो, है तो फिनॉल ऐसे कॉमन नेम है, पर उसको एज इट इज IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है फिनॉल की फॉर्म में ही, तो इसलिए मैंने उसको आपको वहीं बता दिया। सब्स्टिट्यूट में आप इसको या तो एथिनिल भी बोल सकते हो या विनाइल भी बोल सकते हो। तो आप 4 विनाइल नहीं लिखना चाहो तो एथिनिल भी लिख सकते हो, एज यू वांट। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। अब आपको ऐसे कुछ कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करनी है। कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कंपाउंड्स विथ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एमाइड, एमीन, उनकी हम कल बात करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद।